इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज आप लोगों को कष्ट देने के पीछे पार्टी की जो संगठनात्मक बैठक है, प्रदेश संगठन महासचिव के रूप में पार्टी ने मेरा 60 दिन का यात्रा तय किया है। संगठनात्मक बैठक करने के लिए तो 21 मई को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर सांगठनिक अनुमंडल समिति से शुरू किया हूं, जो राज्य के सभी जिलों में बैठक के लिए हम जाएंगे। उसी क्रम में आज 9वां जिला मधेपुरा में हम यहां आए हैं। प्रत्येक जिला में जिला इकाई की बैठक, अनुमंडल स्तर पर भी हमारी पार्टी की संगठन है उसकी बैठक, एक प्रखंड का भी बैठक हम करते हैं। यहाँ के बाद हम उदा किशनगंज भी जाएंगे। संगठन की बैठक में पार्टी का जो हमारा ढांचा है उसको मजबूती के लिए हम उसको रखते हैं और एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम दिया गया है संगठन को, उसका भी समीक्षा किया जाता है। साथ ही जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी 20 मई से भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी के जन्मस्थली सिताब दियरा से बिहार के यात्रा पर निकले हुए हैं। जो बिहार के 240 विधानसभा में वो जाएंगे और बिहार बदलाव सभा के माध्यम से गांव गरीब किसान मजदूरों को संबोधित करेंगे और उस संबोधन में बिहार को बदहाली से निकालने का उपाय बताते हैं। बिहार के नौजवानों की रोजगार की चिंता करते हैं। तो इस तरह से पूरे बिहार में उनकी भ्रमण हो रही है। चुनावी दृष्टिकोण से पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, संगठन है, सब लोग प्रत्येक गांव में बिहार बदलाव के लिए सभाएं हो रही है, उसकी भी समीक्षा हो रही है और सूत्रधार प्रशांत किशोर जी की आगमन भी हो उसकी भी तैयारी चल रही है। सब स्तर पर हम लोग संगठन को मजबूत करना और पार्टी की एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रही है बिहार बदलाव के दृष्टिकोण से। बिहार की जो सरकार का जो कमजोरी है, जिस कमजोरी के चलते बिहार बदहाल बिहार हो गया है, उसमें 3 प्रमुख मुद्दा हम लोगों ने तय किया है। उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में जातीय सर्वे करवाए और आर्थिक सर्वे भी कराया था उन्होंने, जिसमें 94 लाख लोग चिन्हित करिए थे जिनको रहने का छत नहीं है और उसको 2-2 लाख रुपया सरकार देने का वादा किया। 2 बरस बीत गया, 1 रुपया भी उन्होंने नहीं दिया। तो इसके लेकर के 1 करोड़ लोगों के घर पर यह बात हमको करनी है। हमारे संगठन के साथी जा रहे हैं और 1 करोड़ हस्ताक्षर कराना है। तो सदर अनुमंडल मधेपुरा में 2 सांगठनिक अनुमंडल है, दोनों अनुमंडल में 1-1 लाख टारगेट हम लोगों ने तय किया है। तो 95 मेरा संगठन जिला है और बाकी 1 करोड़ तक जाने के लिए प्रदेश और बड़े पदाधिकारी राष्ट्रीय स्तर तक के जो है सब हम लगेंगे और 2 माह के अंदर 1 करोड़ घर तक जाएंगे। इन बातों को लेकर कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया नहीं मिला। दूसरा है कि सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में परिवारजन के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर लाखों लाख पदाधिकारी लूट रहे हैं। यदि सही है तो गांव के लोग हस्ताक्षर करेंगे। तीसरा है 50 लाख लोगों को 3-3 डिसमिल जमीन राज्य सरकार ने कहा था, लालू राबड़ी जी की सरकार हो, नीतीश जी की भी सरकार, कुल मिलाकर 35 वर्षों में आपने गरीबों को पर्चा नहीं दिया भी 2 लाख, 2.25 लाख, उसमें से 1,20,000 लोगों को पर्चा मिला, लेकिन दखल दहानी नहीं हुआ, वो भी रोड पर घूम रहे हैं। इन 3 बातों को लेकर हम हस्ताक्षर करा रहे हैं और 2 माह के अंदर हम जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय को देंगे। हमारी पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी के नेतृत्व में हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुआ तो अंतिम सत्र जो विधानसभा का होगा उसका पार्टी के द्वारा हम लोग घेराव भी करेंगे। साथ ही जो हम सरकार, हमारे नेता स्पष्ट कहा है, संकल्पित है
कि जन सुराज की 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाने के संकल्पित हैं। इस बातों को लेकर भी हमारे साथी गांव में जाते हैं, सरकार बनेगी तो हम 5 काम कर देंगे। इस उम्मीद के साथ लोगों का जन सैलाब हमारे नेता के बातों पर कि सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को जहां 12% इंटरेस्ट पर नीतीश कुमार जी जीविका को लोन देते हैं, उसको हम 4% करने वाले हैं। 8% राज्य सरकार देगी यदि हमारा सरकार बनती है। हम सभी बेरोजगारों को 100% रोजगार देंगे। कृषि कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान हम मनरेगा से कर देंगे। 400 के एवज में हम 2000 पेंशन कर देंगे। इन्हीं बातों को लेके बुजुर्गों का आशीर्वाद, महिलाओं का आशीर्वाद, बेरोजगार नौजवानों का आशीर्वाद, मजदूरों का आशीर्वाद मिला है। और जहां भी प्रशांत बिहार में जा रहे हैं, 120 दिनों में 240 विधानसभा में, आप रोज देख लीजिए किसी भी सभा में 15,000 से कम लोग नहीं आ रहे हैं। यानी आपको मैं इसलिए कष्ट दिया हूं कि इस बार जनसुराज पार्टी की सरकार, जहां भी हम संगठन की समीक्षा किया है, सब साथियों की बातों को मिला करके एकदम हम लोग को इस नतीजा पर है 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाने वाले हैं। ये अब हमारी उम्मीद भी जग गई है और बिहार के लोगों का भी